जय भोलेनाथ। एक छोटे से 5 रुपए के दीपक से आकाश में, पाताल में, धरती में रहे हुए अनंत करोड़ों शिवलिंगों की पूजा का फल प्राप्त करके एक क्षण में तकदीर कैसे बदला जा सकता है, ये उपाय जानने के लिए इस वीडियो को विश्वास से, श्रद्धा से, शांति से अंत तक देखें। श्रावण का महीना है, हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि किसी न किसी प्रकार से शिव कृपा हो जाए और मेरे घर के सभी दुख, संकट, उदारी, रोग, परेशानी, जन्म जन्मांतरों के पाप, ताप, श्राप से मुक्ति मिल जाए और मेरे घर में खुशी की, एकता की, शांति के, समृद्धि के, धन के दरवाजे खुल जाए। विभिन्न प्रकार से सब विभिन्न क्रिया करते हैं। लोग ये भूल जाते हैं स्थूल पदार्थ से हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन परिणाम स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल भोजन करते हैं तो जितने कपड़े से पेट भरता है, जितना खप्पा खाएंगे उतना ही पेट भरेगा, ऐसा पूजा में नहीं है। पूजा में भावना प्रधान है। इस वीडियो को जो आप देख रहे हो, इसी दिन से मैं जो अभी बता रहा हूँ ये उपाय शुरू कर दो तो अच्छा है। कम से कम सावन के सोमवारों में करो या अंतिम दिन रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन संध्या में ये उपाय करो। करना क्या है महाराज, आपको बहुत सरलता से पहले ही बता देता हूँ। एक कोई भी घर में आपको ये उपाय घर में ही करना है। ये कोई भी पित्तल का प्लेट ले लो, उस पित्तल के प्लेट में छोटा सा मिट्टी का दिया लेके उसमें मोली से, लच्छे से एक बत्ती डाल के घी भर दो उसमें। इस दीपक के अंदर एक छोटा सा ताजा छोटा अखंड बेलपत्ती, 3 पत्ती वाला बेलपत्ती और एक कनेर का फूल इस दीपक में अंदर डाल, और बाहर जो ये प्लेट है दीपक के बाहर प्लेट के अंदर 11 बेलपत्ती गिन के रख दो और 4 कनेर के फूल या गुड़हल के फूल या कोई भी लाल फूल गिन के रख दो। संध्या के काल में इसको जलाने से पहले, अगर आपके घर में शिवलिंग है, शिव पूजा होती है, तो जलाने से पहले प्रार्थना करो कि मेरे घर के शिव जी, कैलाश में रहे हुए शिव जी, 12 ज्योतिर्लिंग में रहे हुए शिव जी, आकाश में देवताओं द्वारा पूजित होने वाले करोड़ों शिवलिंग और शिव स्वरूप, धरती में पूजित होने वाले करोड़ों शिवलिंग और शिव स्वरूप, पाताल में राक्षसों द्वारा पूजित होने वाले करोड़ों शिवलिंग और शिव स्वरूप, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अन्य जगह में पूजित होने वाले समस्त अरबों खरबों शिवलिंग और शिव स्वरूप की मैं ये दीपक समर्पित करता हूँ। ये दीपक मेरे घर के शिव जी को, कैलाश के शिव जी को, 12 ज्योतिर्लिंगों के शिव जी को, आकाश के अरबों खरबों शिवलिंगों को, धरती के अरबों खरबों शिवलिंगों को, पाताल में राक्षसों द्वारा पूजित अरबों खरबों शिवलिंगों को समर्पित हो, और ब्रह्मांड में व्यापित अनंत कोटि ब्रह्मांड ग्रहों के अनंत कोटि शिवलिंगों को ये समर्पित हो। आज तक किसी ने ये सोचा नहीं होगा। हर व्यक्ति या तो अपने घर के शिवलिंग की दीपक करता है या किसी मंदिर में गया, ज्योतिर्लिंग में गया, गांव के शिवलिंग मंदिर में गया, वहां जाके वो शिवलिंग की पूजा करता है। शिव स्वरूप 3 है, सर्वत्र व्यापित अरूप, यानी इस ब्रह्मांड में हवा, जल, पानी, आकाश, धरती कुछ भी देख रहे हो, ये शिव ही है। दूसरा, अरूप के बाद रूपारूप, जो शिवलिंग है, शिवलिंग एक रूप में तो है लेकिन स्वरूप नहीं है, और कई जगह शिव पार्वती का रूप भी है। तो इस दीपक को आप समर्पित करने के पहले ये प्रार्थना करो, जैसे मैंने बोला वैसे करके, जितना व्यापित शिव का रूप, रूपारूप और स्वरूप में विराजित शिव को भी मैं ये दीपक समर्पित करता हूँ। ये भावना प्रधान पूजा है। पूजा में भावना आप जैसे करोगे वैसे फल मिलेगा। तो आपने ये एक ही दीपक से आकाश में देवता द्वारा पूजित करोड़ों शिवलिंग, धरती में कितने शिव मंदिर शिवलिंग है उस सबके, पाताल में राक्षसों द्वारा पूजित सभी शिवलिंग, कैलाश के शंकर जी, आपके घर के शंकर जी, और ब्रह्मांड में व्यापित अनंत कोटि कोटि ग्रहों में रहे हुए शिवलिंग, शिव जी का स्वरूप आरूप, रूप आरूप, सबके लिए एक दीपक से पूजा करने की संकल्प करनी। और ये दीपक आपके संकल्प के हिसाब से आकाश से पाताल तक के सभी जगह पर जाएगी इसकी तरंग, और सभी जगह से कृपा खींच के लाएगी। मात्र 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, मात्र आपके घर के शिव जी नहीं, मात्र कैलाश के शंकर नहीं, ब्रह्मांड में रूप में रूपारूप
में, स्वरूप में, अरूप में, जिस प्रकार में भी शिव शक्ति छुपी है वो सब आएगी। लेकिन गलती कहाँ होती है कि हम उस परिवार की पूजा नहीं करते जिस परिवार को शिव बहुत प्रेम करते हैं। माँ पार्वती अभिन्न है शंकर से, इसलिए हम दीपक में एक बेलपत्ती और एक कनेर डाल रहे हैं। बेलपत्ती शिव जी को दीपक में अर्पित करके जलाएंगे, क्योंकि दीपक में घी जब खाली होगा तो अंत में ये बेलपत्ती जलने लगेगा, ये कनेर का फूल जलने लगेगा। हमारे दक्षिण भारत में जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कच्चे फल फूल सब हम डालते हैं, ताजे फूल ताजे बेलपत्तियां दक्षिण में। इसलिए दक्षिण की साधना और सिद्धि अद्भुत मानी जाती है, जहां यज्ञ में ही ताजे फूल पत्तियां सब डाली जाती है। आपने जो दीपक में ये बेलपत्री डाली और कनेर डाला, बेलपत्री शंकर को समर्पित किया और कनेर का फूल माँ को, जब ये अंत में जलेगा तो महायज्ञ करने का पुण्य आपको मिलेगा। तो महाराज बार जो हमने 11 बेलपत्ती और 4 कनेर फूल या गुड़ल 4 फूल रखा, ये क्या है? ये उनके आवरण देवताओं की पूजा है, तो कोई नहीं करता। जैसे शिव मंदिर में जाते हैं तो हम गणपति को प्रणाम करते हैं, कार्तिकेय नंदी को प्रणाम करते हैं, लेकिन नंदी तक फूल लेके जाने वाले बहुत कम, खाली ऐसे बर्तन करके आ रहे हैं। इस प्लेट में जो बार लाल फूल हम 4 फूल रखे हैं, एक गणपति को समर्पित कर रहे हैं, एक कार्तिकेय भगवान को समर्पित कर रहे हैं, एक नंदी भगवान को समर्पित कर रहे हैं, एक क्षेत्रपाल देवता को समर्पित कर रहे हैं, जो हर शिव मंदिर में और कैलाश में भी उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने नियुक्त किया है। तो विधिवत हम कार्तिकेय भगवान, गणपति, नंदी और क्षेत्रपाल को पूजा अर्पित कर रहे हैं सिर्फ एक फूल से। ये सभी फूल उस प्लेट में बाहर रखना है। और ये 11 बेलपत्ती सबसे चमत्कारी उपाय है जो कोई नहीं किया होगा। पहले तो ब्रह्मांड में कोई आकाश पाताल धरती में रहे हुए सभी शिवलिंगों के नाम से संकल्प करके एक दिया जलाया ही नहीं होगा। वो तो यही सोचता है कि हर जगह एक जलाना पड़ेगा। अरे ये तो हमारी सूक्ष्म भावना है। हम जितनी जगह का कल्पना करेंगे उतनी जगह से शंकर की कृपा हमारे घर में आएगी। और सोचो, एक ही दिन में अरबों करोड़ों जगह से शिवलिंग की शक्ति और कृपा, और कैलाश के साक्षात शंकर की कृपा, ज्योतिर्लिंगों की कृपा, भगवती की कृपा, गणपति, कार्तिकेय, नंदी, क्षेत्रपाल की कृपा अगर आपके घर की ओर आने लग जाए, एक क्षण में तकदीर न बदले तो क्या बोलेंगे इस उपाय को। ऐसा अद्भुत उपाय में ये 11 बेलपत्ती का चमत्कार क्या है महाराज? ये 11 बेलपत्ती का चमत्कार है। 11 रुद्रों के आवरण के बाद ही शिव का महारुद्र का दर्शन हो सकता है। लोग गणपति, कार्तिकेय, नंदी की तो पूजा फिर भी कर लेते हैं, 11 रुद्रों को तो सोचते तक नहीं है। लेकिन ये 11 रुद्रों के आवरण के बाद ही महारुद्र शंकर की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो ये जो बाहर 11 बेलपत्ती रखते हो, अखंड हो, कीड़े काटे हुए नहीं हो, छेद वेद नहीं हो, ऐसे अखंड अच्छे पत्ते। अभी तो बरसात के दिन है, सावन का महीना है, तो हरे भरे ताजे बेलपत्ती मिलते हैं और फोकट में कहीं से भी तोड़ के ला सकते हो। 4 फूल फोकट में कहीं भी तोड़ के ला सकते हो। अगर खर्च होगा तो 1 रुपए के मिट्टी के दिए का, एक घर में पड़े हुए लच्छे मोली की बत्ती का, और 2-4 रुपए के घी का। 5 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं लग सकता। और 5 रुपए में तीनों लोकों में व्याप्त समस्त शिवलिंग के साथ साथ पहली बार मेरे ख्याल से आप कैलाश में बैठे हुए शंकर के नाम से भी डायरेक्ट शिव का वो कृपा प्राप्त करने के लिए दीपक जलाओगे। आज तक आपने ये सोचा तक नहीं होगा कि मैं एक दीपक जलाऊं और ब्रह्मांड के अनंत कोटि शिवलिंगों के, तीनों लोगों के शिवलिंगों के, शिव के घर के शिव के एक दीपक से संकल्प करके पूरा आशीर्वाद प्राप्त करो। अब बाहर जो 11 बेलपत्ती रखे हुए हैं और 4 फूल रखे, 11 बेलपत्ती को आप 11 रुद्रों के नाम से चढ़ाओगे। जो बाहर का आवरण है उसमें 4 लाल फूल है, गणपति, कार्तिकेय, नंदी और क्षेत्रपाल के, ये बाहर ही रहेंगे। अंदर वो छोटे से दीपक में आप छोटा सा देख के एक बेलपत्ती डालना, अंदर में पहले रख देना बेलपत्ती, कनेर, बाद में ऊपर घी भरना, ताकि जब घी खत्म हो तो वो अच्छे से जल सके नीचे होने से। अगर ऊपर से डालोगे ऊपर ही लटकता रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। पहले फूल डालो, बेलपत्ती डालो, फिर घी पत्ती डालो, फिर घी भर दो नीचे होने से। जब खत्म होने आएगा घी तो वो जलने लगेगा। एक ही दिन में करोड़ों करोड़ों ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग, शिव जी सबकी कृपा ऐसे खींच के आएगी। ये आपको करना है। इस वीडियो को देखने से
श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन तक प्रतिदिन 5 रुपया रोज खर्चा होगा। ये प्लेट अगले दिन यूज कर सकते हो। मट्टी का दीपक बाहर फेंक देना चाहिए पानी में, या पैर न पड़े ऐसी जगह में। बत्ती और ये बत्ती, दीपक और ये 11 बेलपत्ती और 4 फूल ये पैर न लगे उस जगह में विसर्जित कर देना चाहिए। और प्लेट को वापस आप यूज कर सकते हो। पित्तल का प्लेट हो तो अच्छा, तांबे का प्लेट हो तो अच्छा, चांदी का प्लेट हो तो अच्छा। जितना उत्तम भाव करके करोगे 5 रुपए के खर्चे में 50 हजारों करोड़ कृपा प्राप्त करने की शक्ति आपको मैंने बताई। अब मैं ये भी बता रहा हूँ कि इस पूजा को करते समय आप ध्यान रखना कि ये 11 रुद्र में 11वें रुद्र हनुमान भी है। शिव की पूजा करते करते अंत के हनुमान तक के 11 रुद्रों की पूजा हो जाती है एक बेलपत्ती से। ये रखते समय आपको ध्यान करना है कि 11 बेलपत्ती में 11 रुद्रों को समर्पित कर रहा हूँ, और ये 4 फूल गणपति, कार्तिकेय, नंदी, क्षेत्रपाल को समर्पित कर रहा हूँ। ये पूरा समर्पण संपूर्ण शिव परिवार के, शिव आवरण के, शिव शक्तियों के, 11 रुद्र के, स्वयं शिव पार्वती की कृपा प्रदान करें। ये पुष्प जो मैंने दीपक में डाला है, ये जल के जो समर्पित हो रहा है, ये महायज्ञ का फल मुझे प्रदान करें। सब प्रकार से मुझे सिर्फ मिले, ये आप ध्यान करके ये पूजा करें। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि श्रावण में शिव पूजा क्यों? ध्यान रखना, श्रावण जब शुरू होता है तो दक्षिणायन शुरू हो जाता है। दक्षिणायन यानी देवों का रात, और शिव को रात के देवता माने जाते हैं। कई ये बराबर बात कई बताए नहीं जाते शिव पुराण में, कथा में, कि श्रावण में शिव की पूजा क्यों करनी चाहिए, कोई बताता नहीं है। ये बात है कि श्रावण शुरू होता है तो दक्षिणायन शुरू होता है, न दक्षिणायन शुरू होता है तो देवों की रात शुरू होती है। उत्तरायण यानी देवों का दिन, दक्षिणायन यानी देवों का रात। और शिव के 1000 नाम में एक नाम है निशाचराय नमः। निशाचराय नमः यानी रात में घूमने वाले, रात में जगने वाले परम शक्ति को मेरा प्रणाम। इसलिए अब उनका रात लगा तो वो प्रथम प्रहर है ये श्रावण रात का, तो बल लेके, त्रिशूल लेके धरती की रक्षा करने शंकर घूमने लगते हैं। तो ये घूमने वाले शंकर को भक्ति से श्रावण में हर व्यक्ति प्रसन्न करता है, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार, अपने अपने ज्ञान अनुसार, अपने अपने शक्ति अनुसार। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज तक कोई ब्रह्मांड में ये सोचा नहीं होगा कि एक दीपक से हम तीनों लोकों में व्यापित, 14 भुवनों में व्यापित, स्वयं कैलाश में विराजित भगवान के अपने घर के शिव के साथ एक ही दीपक में संकल्प कर सकते हैं। ये संकल्प करते समय आप ये भी प्रार्थना कर लें, मेरा ये कष्ट मिट जाए, मेरी ये उधारी मिट जाए, मेरा ये ऋण मिट जाए, मेरा ये संकट मिट जाए, मेरी ये परेशानी मिट जाए, मुझे कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, बच्चों की अच्छी जगह पढ़ाई हो जाए, मेरा काम ऐसे हो जाए। जो संकल्प करना है, मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप देख रहे हो तो समझना कि शिव की अनन्य कृपा हो गई, तब ये वीडियो आपके आंख के सामने आया। और ये वीडियो आ गया, 5 रुपए खर्च करके ये परिश्रम नहीं कर सकते हो ना, दुनिया भर की बातें करो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो आपसे बड़ा मुझे कोई नहीं होगा। परिश्रम करेंगे तो परमात्मा की कृपा भी हो। ये बिल्कुल 5 रुपए के पैसे में सस्ते से सस्ते में बड़े से बड़ी कृपा, पूरे विश्व की शिव शक्ति की कृपा प्रदान करने की, माँ की कृपा प्राप्त करने की सर्वोत्तम उपाय है। आज से जब से ये वीडियो आपको दिखा उसी दिन से शिव कृपा समझ लो, उसी दिन से ये काम चालू कर दो। रक्षा पूर्णिमा तक करो। सोमवार को विशेष रूप से इस तट्टे के बाहर भी फूल वूल सजा के कुछ विशेष रूप से कर सकते हो। इसको दीपदान विधि भी बोलते हैं। दीपदान में जितने देवता को याद किया जाता है उतने देवता के नाम से एक दीपक जला दिया जाता है। ये एक दीपक अनंत करोड़ शिवलिंगों के, स्वयं शिव कैलाशवासी के, घर के शिव के, गणपति, कार्तिकेय, नंदी, क्षेत्रपाल की समस्त कृपा प्रदान करने वाली बन जाएगी और जीवन मंगलकारी बन जाएगा। इसलिए इस विधि को दिल से करके प्रसन्नता के साथ, विश्वास, श्रद्धा और आनंद के साथ मैंने कर दिया, अब मेरा काम होगा। ये एक तिल भर भी इसमें कोई संदेह मत आने दो। जहाँ संदेह होगा वहाँ अंधेरा है, जहाँ विश्वास होगा वहाँ प्रकाश है। विश्वास के साथ इस क्रिया को करो और करने के बाद मेरा काम हो गया ये सोच के मस्त हो जाओ। अब कब होगा, कब होगा, कब होगा, दिल धड़का हो गया तो फिर समझना कि भाई अंधेरे की ओर जा रहे हो।
मैंने कर दिया तो होगा ही होगा, फिर निश्चिंत हो जाओ, आश्वासित हो जाओ, आनंद में आ जाओ। वो आनंद की तरंग शिव कृपा को घर तक लाएगा। तकदीर तो बदलेगा ही, जीवन भी सही मार्ग पर चलने लगेगा। ये उपाय धरती के हर व्यक्ति तक पहुंचे। मैं कभी नहीं कहता कि लाइक करो, के फॉरवर्ड करो, के बाटा करो, के डीकरा करो, मैं कभी नहीं कहता। हम तो किसी उपाय को ईश्वर की प्रेरणा से देते हैं। ये उपाय ब्रह्मांड में किसी पुस्तक में कहीं नहीं देख सकते हो। मुझे शंकर जी ने जो बताया मैंने आपको बताया, ब्रह्मांड में कहीं नहीं देख सकते हो। और इस उपाय को हर एक आदमी को फॉरवर्ड करो, हर आदमी करे, हर एक व्यक्ति खुश हो। सर्वे जनो सुखिना भवन्तु, पूरा विश्व खुश होगा, सुखी होगा। तो सबके भलाई का भावना से आपका तो स्वयं ही भला हो जाएगा। ये 5 रुपए का उपाय 5 करोड़ जन्मों के पाप को मिटा के 5 करोड़ जन्मों को आगे के लिए सुख दिला दे। अगर शंकर सोचे तो क्या ना हो। जय भोलेनाथ, जय शिव।